ये रात 11 बजे की करीब की घटना है। मेरे भाई खाना खाने के बाद टहल रहे थे मेरे चचेरे भाइयों के साथ, तो अचानक उनका मुझे फ़ोन आता है भागते हुए, घबराए हुए, कि मेरे ऊपर गोली चला दी है। मैंने कहा किसने? तो बोला कि वो यादव परिवार ने। तो जब तक हम हल्ला उल्ला करके सब लोग पहुँचे, वो लोग तो भाग गए थे। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने सभी के नाम बताए, उन्होंने पहचाना कि ये लोग थे। मौके पर हमने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने मौके पर खोखे वगैरह जो गन शॉट के जो रह गए थे वो भी वहाँ से उन्होंने लिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा, चौकी इंचार्ज द्वारा हमें कहा गया कि कोतवाली आप जाकर तहरीर दीजिए। हमने अपना कॉलोनी वासियों के साथ आकर यहाँ पर तहरीर दी, जिसमें हमें पता लगा है कि मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये हत्या का प्रयास था, तो हत्या के प्रयास की ही धाराएं उसमें लगनी चाहिए। और ऐसे अपराधी जो कि पहले भी हत्या के दोषी हैं और यूपी में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और इस समय बेल पर बाहर हैं, और उस समय भी इनको पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया था, जब इन्होंने मर्डर किया था, तो इन्होंने उल्टा पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। तो पुलिस ने इनकाउंटर में इनको गिरफ्तार किया था, इनके गोली भी लगी थी पुलिस की। तो मेरा प्रशासन से, शासन से ये निवेदन है कि ऐसे अपराधी यदि उत्तराखंड में आकर, जो यूपी की जिनको आदत पड़ी हुई है, अब यूपी से जैसे जैसे सख्त हो रहा है तो ये ऐसे अपराधी उत्तराखंड की तरफ अपना जगह बना रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को कोई जगह उधम सिंह नगर और उत्तराखंड में नहीं मिलनी चाहिए। प्रमोद जी, पूरा प्रकरण फिर से बता दीजिए, एक बार दिन तक सुन लीजिए। देखिए जी, ये कल 11 बजे की घटना है रात की। क्योंकि ये परिवार जिसने ये घटना को अंजाम दिया, ये पिछले 1.5-2 साल से हमारे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी जानकारी मैंने आज से लगभग 6-7 महीने पहले कप्तान साहब को दी थी। एक लिखित अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसकी रिसीविंग मेरे पास है, कि मैंने उन्हें कहा था कि ये परिवार लगातार किसी न किसी माध्यम से मुझे और मेरे परिवार को उलझाकर दबाव में लेकर पैसे की उगाही करना चाह रहा है। यह परिवार लगातार कई लोगों को मैसेज कर चुका है कि यदि शर्मा परिवार इतने पैसे दे देगा, 40 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, तो हम इनका पीछा छोड़ देंगे, फिर हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई रहना भी कानूनी रूप से ठीक है? यदि ये समाज के लिए कितने घातक लोग हैं भी, जिन्होंने मर्डर कर रखा है, जो खुलेआम एक पार्षद को, मतलब आम जनमानस तो छोड़िए, एक पार्षद को और उसके परिवार को धमका रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संदेश डालते हैं, धमकी भरे संदेश आते हैं, जिसकी सूचना हम लगातार पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। रात ऐसे ही ये घटना हुई, मेरा भाई टहल रहा था, इन्होंने भाइयों ने मिलकर अपना उन पे फायर किए, जिससे वो बड़ी मुश्किल भाग के घर की तरफ भागा। और मेरे को उन्होंने फ़ोन पर सूचना करी कि ऐसे ऐसे मेरे पर यादव परिवार ने गोलियां चला दी हैं। तो जब हम मौके पर पहुंचे, कॉलोनी वाले पहुंचे गोलियों की आवाज़ सुनकर, तो वो लोग वहां से भाग चुके थे। मौके पर हमने पुलिस को बुलवाया, पुलिस ने मौके पर खोखे भी बरामद किए जो गन शॉट चले थे। उसके बाद पुलिस द्वारा हमें कहा गया कि आप कोतवाली आकर यहाँ पर तहरीर दीजिए। अपनी तहरीर हमारे द्वारा रात को यहाँ पे दे दी गई, जिसमें मुझे ज्ञात हुआ है कि मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज हुआ है। लेकिन मेरा एक ही आग्रह है पुलिस प्रशासन से, क्योंकि ये हत्या का प्रयास था। उन्होंने मौके पर वो गोलियां, जो बुलेट उनके खोखे थे, वो भी बरामद किए हैं। तो हत्या का प्रयास था, और यदि मेरे भाई को गोली लग जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? आज से 2 दिन पहले हमने कप्तान साहब को भी मिलकर एक अपनी एप्लीकेशन दी थी कि यह परिवार लगातार हमें धमका रहा है और कोई भी अप्रिय घटना हमारे और हमारे परिवार के साथ कर सकता है। यदि समय रहते इन पर कार्रवाई की जाती तो मुझे लगता है कि यह मौका नहीं आता। आज मैं कोतवाल साहब से, हमारे पार्षद और मेरे कॉलोनी वासी, मेरे वार्ड वासी मेरे साथ मिलने हम जा रहे हैं। हम ये निवेदन करने जा रहे हैं कि एक तो इन पर जो उन्होंने हत्या का प्रयास, जो गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास किया, उसकी एक तो धाराएं उन पर लगें और ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि वो मुजरिम है, हत्या के आरोपी हैं, कल को और कोई घटना को अंजाम देंगे। समय रहते ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके इनको जेल में डालें। इनको समाज में यदि इस तरह खुलेआम छोड़ेंगे तो ये किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहेंगे। पूरे नाम खोलिए, कौन कौन लोग थे इनमें? वही अपना लल्ला यादव और राम प्रकाश यादव, रजत यादव और हृदय प्रकाश यादव, यानी भीम यादव के नाम से जानते हैं,
बाकी उनके पिताजी हैं चंद्र प्रकाश यादव, और उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी था जिसको भाई ने कहा कि मैंने बाकी सबको तो पहचान लिया, लेकिन जो एक व्यक्ति अलग था उसको मैं नहीं पहचान पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कॉलोनी के बीचों बीच की घटना है, और कितना इन लोगों का, अपराधियों का दिल बड़ा हुआ है, उन्हें खौफ नहीं है पुलिस का। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके जो समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, जो वसूली का काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से लोग कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग जिनका ये रोजगार हो गया है कि किसी को भी किसी मामले में फंसाकर झूठी शिकायतें दर्ज करके उसको दबाव में लेते हैं पहले, उसके बाद उससे पैसे की डिमांड करते हैं। ये वही ग्रुप है। ये ऐसे लोगों को प्रशासन को चिन्हित करना चाहिए और इनको जेल में भेजना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि ये मारने का प्रयास हुआ मेरे भाई को, यदि गोली लग जाती तो आज क्या परिस्थितियां होती। तो मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कानूनी रूप से जो उन्होंने उल्लंघन काम किया है कि गोली चलाई है, हत्या का प्रयास किया है, तो उसकी धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। आपने अभी जो एक आरोप लगाया फिरौती मांगने का, तो क्या आपने जो है पुलिस प्रशासन को शिकायत दी थी उसकी? मैंने मैंने आपको पहले भी बताया कि 6-7 महीने पहले मैंने कप्तान साहब को, बाकायदा मेरे पास रिसीविंग है, मैं पूरा एक अपनी एप्लीकेशन दे के आया था कि यह परिवार लगातार हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है और मेरी इसमें मदद की जाए, क्योंकि किसी ना किसी गलत उसमें मेरे को फंसाने का प्रयास करते हैं, झूठी शिकायतें दर्ज करके मेरे पे दबाव बनाते हैं, मतलब रोज का नया काम, और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियों भरे संदेश भेजते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी 7 महीने पहले कप्तान साहब को मैंने दे रखा है। तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई इन लोगों पर? नहीं, मेरे को ये आश्वासन मिला था कि हम इस पे इसकी जांच करेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई। प्रमोद, जिनके आपने नाम बताया उनकी आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ बता दिया? आपराधिक इतिहास तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने, ये बिलासपुर का लड़का था, यही हमारी रेलवे क्रॉसिंग पर उन्होंने उनकी माँ के सामने उस बेटे को गोलियों से ख़त्म कर दिया था, और जिस पर बाद में पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया था तो पुलिस के साथ भी इन्होंने पुलिस के ऊपर भी इन्होंने गोली चलाई थी, और पुलिस ने मुठभेड़ में इनको पकड़ा था, जिससे जो लल्ला यादव है उसको एक पैर में गोली भी लगी थी। तो इनका अब वो जमानत पे हैं, हौसले उनके बुलंद हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी उन्हें उकसाते हैं। उनके पिताजी स्वयं ये कहते हैं, सरेआम कहते हैं, पूरी कॉलोनी के कई लोग गवाह हैं, वो कहते हैं कि मेरे 6 लड़के हैं, 2 मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें वो करते हैं जिससे उनका मनोबल और बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि यदि ये जेल नहीं गए तो ये और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। शांति कॉलोनी में अशांति फैलाई जा रही है। बिल्कुल, इस समय पूरी शांति कॉलोनी, मेरी जो सुकून से रहती थी, इस परिवार ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इनसे खुश नहीं है। आप स्वयं जाकर, यदि आप जाएंगे और कॉलोनी वासियों से पूछेंगे, यहाँ कॉलोनी वाले खड़े भी हैं सब लोग, आप उनसे पूछेंगे और स्वयं बताएंगे अपनी पीड़ा कि किसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी को परेशान ये करते रहते हैं, और इनका एक ही मकसद है कि पैसा कैसे उगाया जाए किसी को।